अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज कि हम किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करके एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उस कंपाउंड का कैसे निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज एनालिसिस। अगर हमारे पास कोई भी चीज हो और उसका हम लोग फुल डिटेल के साथ तफसील के साथ मुआयना करते हैं तो उसे एनालिसिस का नाम देते हैं। सो हम लोग यहाँ राइट करेंगे डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग। अगर हम किसी भी दी गई चीज का एनालिसिस फुल डिटेल के साथ कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फुल डिटेल के साथ कर रहे हैं तो उसे हम लोग एनालिसिस का नाम देंगे। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप्स की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस and the second one is quantitative analysis. एनालिसिस। सो इन दोनों एनालिसिस को वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटी। सो क्वालिटी का मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनमें शामिल है नेम, उन एलिमेंट्स के नेम, उन एलिमेंट्स की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन, उन एलिमेंट्स की शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन शामिल है। सो इसलिए हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा एनालिसिस, तज्जिया, शनाख्त, पहचान इन विच एलिमेंट्स present in the sample of a compound, in the sample of a compound are identified। कि अगर हमारे पास एक सैंपल है और उसके अंदर मौजूद कंपाउंड जो है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स जो है, अगर हम उनकी शनाख्त करते हैं, शनाख्त करने के बाद उनको हम लोग नाम देते हैं तो ऐसे एनालिसिस को हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीआईडी ड्रामास, अगर किसी का कत्ल हो जाता है तो वो क्या करते हैं, ये पहले मालूम किया जाता है क्या इसने कोई जहर वगैरह तो नहीं खाई, वो जांच करते हैं कि जहर खाई है, फिर आइडेंटिफाइड कर लिया कि जहर खाई है, फिर चेक करते हैं बाद में जहर का नेम क्या है। तो इस एनालिसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो है वो हम लोग नाम देते हैं। सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से ही आइडिया हो रहा है तीन चीजों का, और पहली आपके पास क्या, मैस। सेकेंड वन इज क्वांटिटी। थर्ड वन इज अमाउंट। जब ये हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी, तीन चीजों से और इस एनालिसिस को मिला के हम लोग एक और चीज मालूम करेंगे, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द एनालिसिस इन विच mass of each element, mass of each element present in the sample of the compound, present in the sample of a compound is determined। अगर हमारे पास एक सैंपल है, उसके अंदर क्या मौजूद है, कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो उनका मैस जिस एनालिसिस में क्वांटिटी अमाउंट मालूम करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि उसने जहर खाई और उसका नाम मालूम कर लिया, और कितनी खाई है, कितने ग्राम लीटर खाई है, वो हम लोग इसमें मालूम करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है वो मालूम करते हैं। और फिर इन दोनों एनालिसिस से हम लोग मालूम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो हम दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज थ्योरेटिकली, और थ्योरेटिकली हम लोग कैसे मालूम करेंगे, अभी हम देखेंगे फार्मूले से। सेकेंड वन इज कंबशन एनालिसिस, और इसके थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या मालूम करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। एक्सपेरिमेंटली हम कंबशन एनालिसिस के थ्रू, और थ्योरेटिकली हम लोग किसके थ्रू मालूम करेंगे, फार्मूले के थ्रू मालूम करेंगे। अब हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली होती क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट, is the number of grams of that element, और ये किसमें प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, उसमें कितने ग्राम, कितने परसेंट हमारा एलिमेंट मौजूद है उस कंपाउंड के अंदर, उसे हम लोग नाम देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का एक्चुअली फार्मूला क्या होता है। सो परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकालनी है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। ऊपर आप क्या लिखोगे, उस एलिमेंट का मैस, मैस ऑफ एन एलिमेंट
और ये एलिमेंट किसमें मौजूद है? कंपाउंड में, प्रेजेंट इन द कंपाउंड ओवर फार्मूला मैस और मोलर मैस, फार्मूला मैस और मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड का फार्मूला मैस और मोलर मैस। अब हमने परसेंटेज निकाली है, सो मल्टीप्लाइड बाई 100, सो मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूले से आपने क्या निकाली? परसेंटेज कंपोजिशन थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली निकालने के बाद यहां से फिर आप निकाल सकते हैं क्या चीजें? ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स या मोल्स, जिसे हमने नाम दिया था 9th क्लास में। और ग्राम एटम से आप लोग क्या निकालेंगे? एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। और एटॉमिक रेशियो से आप लोगों को मिलेगा इंपीरिकल फार्मूला, ई से इंपीरिकल और एफ से फार्मूला, और इंपीरिकल फार्मूला से हम लोग क्या निकाल पाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिलेगी थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली कंबशन एनालिसिस के थ्रू, और फिर उससे निकालेंगे हम ग्राम एटम्स या मोल्स, फिर एटॉमिक रेशियो, फिर इंपीरिकल फार्मूला, फिर हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके हम बाकी चीजें निकाल के उसका इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इजीली मालूम कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही तो देखेंगे कि इंपीरिकल फार्मूला हमने कैसे मालूम करना है। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।